अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों का जो है वो इशू होता है कि कंपेन्स चलते चलते जो है वो काम करना छोड़ देती है, या जो है वो कल तक पिछले हफ्ते तक जो है वो कंपेन बहुत अच्छी चल रही, लेकिन अचानक से आपके जो है वो सीपीएम इंक्रीज जो है वो होना शुरू हो गया है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो ये नॉर्मली होता क्यों है? मेजोरिटी ऑफ टाइम ये क्रिएटिव फटीग की वजह। अब क्रिएटिव फटीग है क्या है, किस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव जो है वो चीजें चेक कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्रिएटिव फटीग से रिलेटेड मुकम्मल डिटेल। ओके सो दोस्तों, हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिएटिव फटीग को और इसको किस तरीके से हम लोग कम से कम जो है वो कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक है हमारा क्रिएटिव फटीग। ये क्रिएटिव फटीग जो है वो होती क्या है और ये किस तरह से आपकी कंपेन की परफॉर्मेंस को जो है वो किल कर देती है। इसके अलावा किस तरीके से जो है वो बेसिकली आपकी कॉस्ट इंक्रीज जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें अगर जो है वो हम लोग माइंड के अंदर रखें तो नॉर्मली इसके सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे पता चलता है कि क्रिएटिव फटीग जो है वो आ चुकी है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपना जो मेटा एड्स मैनेजर है उसके अंदर जो आपके पास डिलीवरी कॉलम होता है, डिलीवरी कॉलम, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो इसको चेक जो है वो करना है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम वहां पे जब आप लोग जो है वो देखते हैं तो वहां पे आ रहा होता है कि ये बेसिकली जो है वो क्रिएटिव फटीग आ रही है आपके पास। पहली निशानी तो इसकी जो है वो ये है कि आप लोग इसको किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक, पहली ऑप्शन एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो जाके आप लोग जो है वो डिलीवरी कॉलम के नीचे देखेंगे और एड लेवल के ऊपर बेसिकली ये आप लोग देखेंगे। नॉर्मली अगर कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो देखेंगे तो वहां पे एरर वगैरह जो है वो आ रहा होता है। सेकंड चीज आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो है वो एड्स फ्रीक्वेंसी को जो है वो चेक कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर ये 2 से ज्यादा है तो एड जो क्रिएटिव फटीग है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, और अगर ये 3 पे चली जाती है, 4 पे, 5 पे, तो समझ जाएं कि आपका जो है वो क्रिएटिव फटीग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब आपका एड जो है वो काम नहीं करेगा। अब इस सिनेरियो के अंदर जो है वो बेसिकली होता क्या है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज, 2 चीजें हमने चेक की है। इसको चेक कैसे किया जा सकता है? एड्स मैनेजर में डिलीवरी कॉलम में क्रिएटिव फटीग देख सकते हैं, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। नॉर्मली कुछ और निशानियां भी हैं, उसको अगर आप लोग देखें, जो आपका क्लिक थ्रू रेट होता है, ठीक है, ये नॉर्मली अगर ड्रॉप बाय 25% से ज्यादा जो है वो ड्रॉप कर गया है तो ये भी एक निशानी है आपके एड फटीग की, कि आपका एड जो है वो फटीग क्रिएट करने लग गया है। या अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सीपीसी होती है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है तकरीबन 30% और मोर। तो ये कुछ निशानी है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो इसको स्केल करना चाहे तो स्केल नहीं हो रहे होते, आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू जो है वो हो जाती है। तो ये कुछ निशानी है जिसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि अब आपका एड जो है वो फटीग क्रिएट करने लग गया, आपकी कंपेन्स जो है वो अपना मोमेंटम जो है वो खो चुकी हैं और लोग आपके एड्स को बार बार देख रहे हैं। आसान लफ्जों के अंदर अगर क्रिएटिव फटीग की मैं बात करूं तो इसमें ये होता है कि आपकी ऑडियंस आपके एड से जो है वो बोर होना शुरू हो गई है। शायद वो बार बार आपका ऐड देख रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से आप लोगों ने अपने क्रिएटिव्स को जो है वो चेंज नहीं किया, या जो है वो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी उसकी हाई रखी हुई है। एक ही सेम पोस्ट को आप अवेयरनेस में भी चला रहे हैं, लाइक टॉप ऑफ फनल में भी चला रहे हैं, मिडिल ऑफ फनल में भी चला रहे हैं, बॉटम ऑफ फनल के अंदर भी चला रहे हैं। तो उस टाइम पे आप लोगों के पास ये चीजें जो है वो क्रिएट होना शुरू जो है वो हो जाती है। तो अब इसका जो है वो हल क्या होगा? अगर हमारे पास जो है वो बेसिकली क्रिएटिव फटीग जो है वो आना शुरू हो जाए तो हम लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेटेजी 1 की बात करूं, स्ट्रेटेजी 1, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्रिएटिव्स न्यू ऐड करना शुरू कर देते हैं, ऐड न्यू क्रिएटिव्स। अब अभी जो है आज के दिन में एल्गोरिथम जिस चीज को सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है या आपके पास चीजें आती हैं वो है क्रिएटिव्स।
ठीक है। ट्राई करें अपने क्रिएटिव्स को अप टू डेट रखें। डेली हो सकता है तो डेली जो है वो इसको अपडेट करें, डेली नहीं कर सकते तो वीकली अपडेट करें। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक अकाउंट जो है वो चल रहा है लीगल लीड्स का, और उसके अंदर एक वीक के अंदर तकरीबन हम लोग 100+ क्रिएटिव्स जो है वो न्यू क्रिएटिव्स को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म की भी एड फटीग क्रिएट ना हो। उसके अंदर से एक चीज, एक क्वेश्चन जो है वो ये भी माइंड में आता है कि अच्छा अगर इस तरह से जो है वो होगा तो शायद फिर हम लोग लॉन्ग टर्म कोई भी एक विनिंग कंपेन एड जो है वो हासिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसमें ये होता है बहुत एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो एड मैनेजमेंट उसमें चाहिए होती है, और उसमें हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं कि जो विनिंग एड आइडिया हमारा होता है उसको हम लोग स्केल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड चीज इसके अंदर आती है, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज या स्विच कर सकते हैं अपनी हेडलाइंस को। ठीक है, हेडलाइंस अगर आपके पास इतने ज्यादा क्रिएटिव्स नहीं है तो आप लोग हेडलाइंस को जो है वो ट्राई करें। हेडलाइन चेंज कर सकते हैं अपनी जो प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है या जिसको एड कॉपी जो है वो बोला जाता है, इसको आप लोग जो है वो चेंज करें। इसके अलावा अभी जो मेटा ने एआई इनहेंसमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, उनको आप लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। उससे भी क्रिएटिव फटीग कम से कम जो है वो होती है। अगर मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप लोग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर लाइक अगर सिंगल इमेज सिंगल वीडियो चल रही है कैरोजल के अंदर, उसको जो है वो ले तो उस तरीके से आप लोग जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है कि न्यू कंसेप्ट्स, सेम चीजें लेकिन न्यू कंसेप्ट के साथ जो है वो आप लोग जो है वो उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं स्ट्रेटेजी वन के अंदर, कि आप लोग कंप्लीट अपने एड को जो है वो चेंज करें और उसके बाद देखें कि ये किस तरीके से जो है वो आपका जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू के ऊपर। स्ट्रेटेजी अब इसके अंदर जो है वो क्या होता है, हम लोग जो है वो बेसिकली ऑडियंस को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी आपकी ऑडियंस पे एड आपका बार बार जो है वो अपीयर हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ऑडियंस है इसको ब्रॉडन करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर टारगेटिंग, लोकेशन, जियोग्राफिक लोकेशन हो सकती है, एज लिमिट्स, जेंडर्स वगैरह जो है वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जो चीज प्रीवियसली आप लोगों ने ट्राई जो है वो नहीं की। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, न्यू ऑडियंस टाइप्स को जो है वो इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आजकल जो चल रहा है बेसिकली ब्रॉड ऑडियंस या जो ओपन ऑडियंस होती है उसको ट्राई करें, ताकि फेसबुक का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है वो चीजें ट्राई करें। लोकेशन को जो है वो वाइडर थोड़ा सा जो है वो कर दें। आप लोग जो भी लोकेशन जो है वो यूज की हुई है उसको आप लोग जो है वो वाइडन कर दें। इसके अलावा आपके पास एक जो है वो बेसिकली मेटा की तरफ से जो है वो आता है कि जो आपने सजेशंस दी हैं उन सजेशंस की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो अलाउ करते हो, अलाउ मेटा टू एक्सपैंड। ठीक है, अगर आपने कोई एज, जेंडर या चीजें इस तरह से ऐड की हुई है और आप लोग फेसबुक को, मेटा को बोलते हो कि ठीक है आप विद इन दीज पैरामीटर्स, जो भी आपके पैरामीटर्स होंगे उसकी बेस के ऊपर आप मेरी ऑडियंस को एक्सपैंड जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों ने जो है वो फिल्टर वगैरह जो है वो लगाया हुआ, ऑडियंस फिल्टर, उसको आप लोग जो है वो रिमूव कर दे। तो रिमूव टारगेटिंग फिल्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, फिल्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अगर हम लोग ऑडियंस वाइज जो है वो डिस्कस करें कि ऑडियंस को अगर हम लोगों ने जो है वो चेंज करना है तो फिर जो है वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी थ्री के ऊपर चलते हैं, और ये स्ट्रेटेजी बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ टाइम ई कॉमर्स के लिए स्ट्रेटेजी है। अब इसके अंदर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एडवांटेज शॉपिंग एड्स जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, इसमें अब इसका बेनिफिट जो है वो बेसिकली क्या होता है, या इसके अंदर जो है वो क्या चीजें होती हैं। एक तो ये क्या करता है, रोटेट, जो आपके क्रिएटिव्स होते हैं उनको रोटेट जो है वो करता रहता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन जो भी यूजर एक्सपीरियंस या उनका प्रीवियस पैटर्न है उसकी बेस के ऊपर ये उसको रोटेट करता रहेगा। उसके बाद आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एड 20+ क्रिएटिव्स फॉर कैंपेन के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका एड वेल परफॉर्मिंग है या चल रहा है, या हमें उसको बेसिकली जो है वो जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उसको जो है वो बंद कर दूं और सिर्फ न्यू के ऊपर जो है वो ऐड करूं, और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, न्यू क्रिएटिव्स को जो है वो ऐड करता जाएगा डेली बेस के ऊपर। तो ये ई कॉमर्स के
अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो चलूं, स्ट्रेटेजी 4, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, न्यू क्रिएटिव्स को जो है वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट क्रिएटिव वेरिएशंस, इसके अंदर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, लेट्स सपोज वीडियो एंगल्स को अगर हम लोग जो है वो डिफाइन करें तो ट्राई डिफरेंट वीडियोस, वीडियो टाइप्स, लाइक एग्जाम्पल है लाइफस्टाइल रिलेटेड जो है वो आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा क्लोजअप्स जो है वो कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा यूजीसी कंटेंट है, इसके अलावा ईजीसी कंटेंट है। इन चीजों के ऊपर जो है वो आप लोग फोकस जो है वो कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोग अपने एंगल्स के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेसिकली आप लोग जो है वो क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 जो है वो ऑप्शंस आउट ऑफ 20 जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 20 ऑप्शंस जो है वो यूज करना है। उसके अलावा आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, प्ले विद पर्सोनास एंड करेक्टर्स। और स्पेशली इसके अंदर अगर मैं बात करूं आजकल एआई इन्फ्लुएंसर, एआई मॉडल्स का बहुत ज्यादा जो है वो काम है और लोग उससे बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो जनरेट कर रहे हैं। आप लोग उसके ऊपर भी वर्किंग जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी 5 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें है प्ले विद इमोशंस, क्योंकि आपके हो सकता है जो प्रीवियस क्रिएटिव्स है वो इसी वजह से जो है वो रुक गए हैं कि बोरिंग है और लोग उनके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो फोकस नहीं कर रहे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इंजेक्ट ह्यूमर उसके अंदर, कोई मीम्स, कोई फनी चीज या इस तरीके से कोई भी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये हमेशा से जो है वो यूज हुआ है, होता रहा है, होता रहेगा। लोग फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से भी इन चीजों को परचेज करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, जो बेनिफिट्स होते हैं उनको क्लियरली जो है वो हाईलाइट करो कि ये बेनिफिट्स हैं इसके, अगर जो है वो आप लोग इसके ऊपर जो है वो काम करना चाहें तो उस चीज के ऊपर जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो ये हमारे पास जो है वो 5 डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटेजीज आ गई हैं। इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप लोग जो है वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं और उसके मुताबिक फिर रिजल्ट्स को देख सकते हैं। अब अगर आगे नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करें कि अगर आप लोगों ने ये क्रिएटिव फटीग जो है वो मैनेज कर रहे हो तो इसको आप लोग जो है वो मेजर कैसे कर सकते हो, या डेली बेस के ऊपर चेकलिस्ट अगर कोई आपकी ऐसी हो कि मेरी कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है जिसको मैंने जो है वो फुलफिल करना है। तो फर्स्ट नंबर के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ऐड क्रिएटिव वेरिएशंस। ठीक है, ये डेली या वीकली टोटली अप टू यू कि आप लोग जो है वो डेली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, लेकिन अपडेट लाजमी करना, ये डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर, आपका बजट जो है वो बेसिकली क्या है। उसके अलावा अगर हम लोग जो है वो बात करें टारगेटिंग की, तो ब्रॉडर टारगेटिंग जो है वो यूज करनी है आप लोगों ने। ठीक है, और अगेन ओपन ऑडियंस जो है वो रहने दें तो ज्यादा जो है वो फायदा है। अगर इंटरेस्ट बेस कर रहे हैं तो फिर आप लोग जो है वो क्या करें, न्यू ऑडियंस टाइप्स भी साथ साथ जो है वो चेक करते रहें, टेस्ट करते रहें। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह भी हम लोगों ने एडवांटेज शॉपिंग कंपेन्स की बात की थी, तो 4 के आप लोग जो है वो एडवांटेज शॉपिंग कंपेन या शॉपिंग एड्स विद 20+ क्रिएटिव्स जो है वो आपने यूज करने हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो टाइप्स की हम लोगों ने बात की है, टेस्ट वीडियो टाइप्स जो भी होंगी आपके पास, पर्सोनास इसको जो है वो डिस्कस करें, करेक्टर्स ये बेसिकली मोर लाइक अ समरी जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट पे है प्ले विद इमोशंस। ठीक है, या अर्जेंसी या होमर। तो ये आपके पास डिफरेंट चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर डेली बेस पे आप लोग जो है वो माइंड में रख सकते हो कि अच्छा मैंने इन चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है और ये मेरी जो है वो डेली की लिस्ट है। तो इन चीजों के ऊपर वर्किंग करें, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो क्रिएटिव फटीग थी ये अब आपके एड्स के ऊपर तकरीबन ना होने के जो है वो बराबर होगी। अगर लेट्स सपोज जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज जो है वो जिसके ऊपर आप लोग वर्किंग करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आ जाएगी और वो बेसिकली जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं, इन एंगल्स को जो है वो ट्राई करें तो होपफुली आपके एड्स के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे।